तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर बजट के बाद में कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट की गई है जिनके लिए काम शुरू कर दिए जाएंगे। तो मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो मुंबई में देश का पहला जायंट फेरिस व्हील बनने वाला है, जो कि ऑब्वियसली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ शहर के लिए एक बड़ा लैंडमार्क बनेगा। इसके अलावा मुंबई के ऑरेंज ग्रिड से लेकर मरीन ड्राइव के बीच में एक टनल कम रूट बनाई जाएगी। वर्सोवा से लेकर विरार के बीच में 42 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज बनाने के ऊपर स्टडी की जाएगी। ट्विन टनल थाने एंड बुरुली के बीच में जो बनने वाली है उसके ऊपर भी काम बारिश के पहले शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है, लेकिन इसके वजह से एक बात समझ में आ रही है कि जो मुंबई का ओवरऑल जो ट्रैफिक के हिसाब से चलने वाले प्रोजेक्ट्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर मेजरली फोकस किया गया है। अगली दोस्तों बड़ी खबर आ रही है ओडिशा से, जहां पर इनॉग्रेट कर दिए गए हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल ओडिशा के अंदर, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ओडिशा के अंदर वर्ल्ड टूर्नामेंट जो है हॉकी का, वो रौरकेला में या ओडिशा में इस साल होस्ट किया जाने वाला है, जिसके लिए मल्टीपल चीजें यहाँ पर की जा रही थी और बहुत कम समय में की गई है। और सुंदरगढ़ में मेजरली कई सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं, लेकिन जो बिगेस्ट यहाँ पे चीज है वो थी रौरकेला का स्टेडियम, जो कि 9000 स्पेक्टेटर्स के साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुका है दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के लिए। नाम स्टेडियम का दिया गया है बिसरा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ना सिर्फ ये एक हॉकी स्टेडियम है, लेकिन एक 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के साथ साथ फुटबॉल टर्फ एंड फ्लडलाइट्स वगैरह के साथ में भी इसे इक्विप किया गया है और कंप्लीटली ये डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। अगली खबर दोस्तों है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है 6 डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ये खरीदे जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो दोस्तों इसके बारे में खबर मैंने वैसे कुछ महीने पहले दी थी कि फाइनली चीजें हो गई है, लेकिन अब ऑफिशियल साइनिंग हो गई है, जिसके बाद में एचएएल इनका प्रोडक्शन शुरू कर पाएगा। 667 करोड़ रुपीस यहाँ पर वो खर्च करेंगे इन एयरक्राफ्ट्स को अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे सेंट्रल रेलवे से, जो कि भारतीय रेलवे का 7th जोन बन गया है, जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर दिया गया है। तो दोस्तों पूरे देश के अंदर जब रेलवेज बढ़ रहा था, तब सेंट्रल रेलवेज जो मुंबई से लेके आप कैसे कल्याण तक का या कुर्ला तक का रूट था, वो पहला सेक्शन था पूरे देश के अंदर जिसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था। और सेंट्रल रेलवे आज उसी के अंदर भी चलती है, जहां पर इस रूट को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। वैसे दोस्तों ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज के हिसाब से है। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कुछ नैरो गेज ट्रेन भी चलती है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया नहीं गया है, प्रोबेबली किया भी नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है। तो जो मेजर ब्रॉड गेज वाला नेटवर्क है हजारों किलोमीटर लंबा, वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि 5.204 लाख टन्स ऑफ कार्बन जो डीजल इंजन की वजह से जाता था आसमान में, वो नहीं जाएगा। साथ साथ बहुत सारे पैसे बचेंगे डीजल की जरूरत न होने की वजह से। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन से है, जो कि एक बड़ी खबर है, जब पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने कल के दिन एक एमओयू साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो है दुनिया के अंदर वो कंस्ट्रेंट है, मशीन्स बनाने वाली कंपनी, पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, डिजाइन इनोवेशन वाली बातें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, बहुत कम कंपनी से करती है। इसके लिए जरूरी होता है कि अगर कॉर्पोरेशन अच्छे से रहे देशों के बीच में, कंपनीज के बीच में, तब जाकर ही काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नहीं तो दूसरे से काम करवा लेंगे। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो पूरी दुनिया में एक हाथ कंपनी ही करवाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंटल लेवल पे टाइप्स हो, और यूएसए इंडिया ने भी यहाँ पर कल एक एमओयू साइन कर लिया है। अगली दोस्तों जो खबर है वो है भारत के स्टेट मध्य प्रदेश से, जहाँ पर टाइगर और एक टाइग्रेस को रिलीज किया गया है माधव नेशनल पार्क के अंदर शिवपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और ओवरऑल जो हमारे देश के अंदर स्पेशली मध्य प्रदेश में जो कई जानवरों के रीइंट्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंतर्गत ये काम किया गया है। यहाँ पे नेचुरली एक टाइम पे टाइगर्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे एक्सटेंट हो गए थे या फिर कम हो गए थे, आप कह सकते हो ओवर हंटिंग की वजह से, लेकिन इनको फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे और बांग्लादेश के बीच वाले रिलेशन से रिलेटेड, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा जल्द ही जॉइंटली इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन का मार्च 18 के दिन पे। तो दोस्तों ये पहली ऐसी ऑयल पाइपलाइन होगी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। डीजल ट्रांसपोर्टेशन इस
के अंतर्गत किया जाएगा और इंडिया बांग्लादेश टाइप इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सरी द स्ट्रिप पूछते हैं, व्हाई इजंट इंडिया इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ब्लॉक्स सीन इन सिटीज लाइक बार्सिलोना, वियना, बट रादर अ कार सेंट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी सच एज गिफ्ट सिटी ढोलेरा। तो देखो यार, कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा गलती हो रही है इंडिया से, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कार सेंट्रिक अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी कंपैरेटिवली अमेरिकन सिटी जितना कार सेंट्रिक नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फिर भी अच्छा रखा जाता है। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नेबरहुड्स आज भी हमारे देश के इवन नए शहरों में एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों, बार्सिलोना वियना का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है, वो ऐसी कहीं पर भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। जो अगर मैं आपको स्क्रीन पर भी मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, वो बार्सिलोना की अगर आप देखो तो ये बहुत वेल प्रॉपरली प्लान्ड शहर है ग्रिड ब्लॉक्स के साथ में, और नीचे हमारे इंडिया का एक शहर का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर ऐसे प्रॉपर ब्लॉक्स नहीं है। सुपर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट पॉसिबली इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्मली चीज़ों को अलग अलग यूजेजेस के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। कहाँ पे गाड़ियाँ चलेगी, कहाँ पे साइकिल चलेगी, कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग चल सकते हैं। इसकी वजह से सुपर ब्लॉक्स जो है वो इंडिया के अंदर कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वजह से ज़्यादा चांसेस है कि ट्रैफिक कंजेशन, पार्किंग इश्यूज़, यहाँ पे जो बिजनेस या फिर रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ होती है मिक्स नेबरहुड के अंदर, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। इंडिया के अंदर मिक्स नेबरहुड ज़्यादा देखने मिलते हैं। एक रेसिडेंशियल नेबरहुड के नीचे दुकान भी मिलती है देखने के लिए। हमें यूएसए जैसे, यूरोप के जैसे कई देशों के जैसे जोनिंग बहुत स्ट्रिक्ट देखने नहीं मिलती इंडिया के अंदर। और सेम चीज़ वियना के लिए भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। ये सब सिटीज़ जो है वो वॉर के बाद में अच्छे से ऐसे ही प्लान करके बनाए गए थे। तो सुपर ब्लॉक्स कंसेप्ट चाहे बहुत अच्छा क्यों ना हो और बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छे से वो यूज़ क्यों ना हो गया, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के भी शहरों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमारे शहरों के बेसिक डिज़ाइन ही अलग है। अब इंडिया ने जो है वो कार निकालने वाले नेबरहुड्स होते हैं, जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नेबरहुड्स होते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। बेंगलुरु के अंदर चर्च स्ट्रीट नाम की एक जगह है जहाँ पर उन्होंने एक सड़क को काइंड ऑफ बंद कर दिया गाड़ियाँ आने जाने के लिए, और वो सक्सेसफुल रहा है। तो सुपर ब्लॉक्स वाला कंसेप्ट तो मे भी अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ सड़कों के लिए या कुछ आप कह सकते हो स्पेसिफिक लोकेशंस पे जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ाए बिना अगर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नेबरहुड्स बनाए जा सकते हैं, तो इंडिया उनके ऊपर काम कर रही है। इनफैक्ट अगर हम हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में भी पढ़े, स्पेशली बजट के बाद में, तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर क्लियरली मेंशन किया है फर्स्ट टाइम कि उनको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नेबरहुड्स के ऊपर काम करना जरूरी लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स मुझे #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। आपको अगर न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आपको क्रेडिट उसके लिए मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम रोज इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लाते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में।